क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। अब एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने से पहले जैसे जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस होता है, वैसे ही इसके अंदर रैशनल और इरेशनल के फॉर्मूलेस है, थोड़े रूल्स हैं। वो रूल आप पहले समझ लीजिए। तो अब हम चलते हैं रूल की स्लाइड पे। तो जब भी इरेशनल और रैशनल प्लस होंगे, माइनस होंगे, इनटू होंगे, डिवाइड होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल आर इरेशनल। अब एक रैशनल दूसरे रैशनल से प्लस इनटू माइनस डिवाइड होएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल आर रैशनल। अब दो इरेशनल प्लस माइनस इनटू डिवाइड होंगे तो क्या बनाएगा? दे बोथ आर रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको रूल्स आ गए होंगे अच्छे से समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल। तो हमने आपको जो रूल बताया था, पहला क्या है रैशनल, दूसरा क्या है इरेशनल। हमने पहले में बताया था इरेशनल प्लस रैशनल या इरेशनल प्लस माइनस, जो भी रैशनल है पहले आएगा इरेशनल, उसके बाद आएगा रैशनल। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, रैशनल को आगे कर रहे हो फिर आप पीछे कर रहे हो, बात वो एक ही पड़ेगी। तो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, तो इरेशनल होगा इसका आंसर। अब ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। तो ये क्या है? रैशनल। तो इधर 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये रैशनल हो गया। अब 2/7, 2/7 क्या है? रैशनल। √7 और √7 इरेशनल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 2/7, इसलिए ये रैशनल हो गया। अब √2 क्या है? इरेशनल, तो इधर हमने इरेशनल लिख दिया। पाई भी एक क्या है? इरेशनल, तो हमने इधर इरेशनल लिख दिया। और क्वेश्चन करने तो आप कमेंट करना, हम आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है वो देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है सारे एक्सप्रेशंस को। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें 3 + √3 दे रखा है, 2 + √2 दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि ये भी एक कॉलम अलग है और ये भी कॉलम जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है 3 और √3, ये दोनों को हम इंटू कर देंगे 2 + √2 से। कैसे? पहले 3 लेंगे और फिर इससे इंटू कर देंगे। 3 × 2 = 6 और 3 और √2, तो 3 √2 आ जाएगा। उसके बाद √2 से √3 से √2 को और 2 को दोनों को इंटू करेंगे। तो अब ये √3 है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 √3, और ये √3 को √2 से करेंगे इंटू, तो क्या आ जाएगा? √6। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दो नंबर है वो दोनों सेम है, प्लस प्लस और माइनस का फर्क है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b, a - b। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a² - b², a² - b²। a क्या है? 3, और b क्या है? √3 और √3। तो a में क्या जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, क्यों? रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3। अब 9 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो होता है कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें √5 और √2 दे रखा है, और ब्रैकेट में स्क्वायर दे रखा है, ब्रैकेट √5 + √2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर दे रखा है इसमें। तो अब इसमें क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। हमें होल स्क्वायर दे रखा था, a + b का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? a² + b² + 2ab, ये आ जाएगा। अब a में √5 पुट करना है और b में √2 पुट करना है। अब √5 का स्क्वायर क्या देगा? 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब b² का जो क्या आएगा? √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। अब a और b को इंटू करेंगे, तो √5 और √2 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,
और 2 जैसा है वैसे का वैसे इधर रख देंगे। तो 5 + 2 का +7, 7 + 2√10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। फोर्थ पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये सॉल्व हुआ है। ये इसका आंसर है, ये ऐसे सॉल्व हुआ है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको चेक कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशनल ऑफ द circumference से C of a circle to its diameter say D that is equals to pi is equals to C upon D. This is seen to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हमें इधर सिंपली ये कह रखा है कि पाई एक इरेशनल है, लेकिन उसकी जो इसका इक्वल है C अपॉन D के, ये आया कैसे? मतलब पाई एक इरेशनल नंबर है और ये इक्वल है C अपॉन D के, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में इक्वल है। ये कैसे हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है इसको हमें सॉल्व करनी है। तो ये पाई इक्वल टू C अपॉन D में आया कैसे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्म लगाता है 2πr। अब 2πr होता है तो सर्कमफेरेंस फॉर्म क्या लिख सकते हैं? C, इधर लिख रखा है इधर सर्कमफेरेंस से C, तो ये C इधर हमने लिख दिया, इक्वल कर दिया 2πr। अब 2 को इंटू करेंगे r से, तो 2 इंटू r मतलब डायमीटर हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर, तो डायमीटर हमने इधर लिख दिया। C इक्वल्स टू पाई डी, पाई डी। अब डी इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, C अपॉन में D इक्वल्स टू पाई। तो पाई की वैल्यू है वो C अपॉन D है, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल कैसे है। तो जो पाई की वैल्यू है 22 अपॉन में 7 और वैसे है 3.1428, वैसे ही ये है। अब ये जो दोनों वैल्यू मैंने आपको बताई है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके जो आंसर आएगा वो 3.1428 अप्रोक्स में बहुत आगे तक चलता रहेगा। और ये क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस आपको एक जनरल नॉलेज देने के लिए ये क्वेश्चन है। तो जो एक्चुअल में जो आंसर है वो क्या है? एक्चुअली C अपॉन D इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक अप्रोक्स की वैल्यू है ऑफ पाई एंड ऑल्सो आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है? रैशनलाइज रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये कैसे ड्रॉ होगा मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसको बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक नंबर लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो नंबर लाइन कितने की होगी? 9.3, जो हमें जिसकी रूट को हमें नंबर लाइन पे बनाना है वही नंबर हमें लेना है, मतलब 9.3 की हमने पहले एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद उसको एक्सटेंड करना है 4 मीटर, जो 4 मीटर है उसको एक्सटेंड करना है, और फिर उनके आगे पॉइंट्स लगा देना ये। और उसके बाद हमें क्या करना है? ए, बी और सी हमने ले लिए। ए, बी और सी लेने के बाद हमें क्या करना है? जो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे हमें क्या रखना है? कंपास। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया कंपास, और यहाँ पे एक आर्क मारनी है और यहाँ पे एक आर्क मारनी है। उसके बाद जो ए पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट रखना है, और यहाँ पे एक आर्क मारनी है और यहाँ पे एक आर्क मारनी है। अब ये जो मिड पॉइंट आया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, और फिर ये जो मिड पॉइंट आया है यहाँ पे हम क्या रखेंगे? पहले ये कंपास रखेंगे, कंपास को ए तक लेके जाएंगे और फिर इसको सर्कल करेंगे तो एक हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा ए से सी तक। अब ये ए से सी तक जो सेमी सर्कल बना है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक हमारा मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्या ज्वाइन कर रहा है? ए से सी तक। अब हमें क्या करना है हमें आगे करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है मैं आपको वो बता देता हूँ रफ में। पहले तो हमें क्या करना है? एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद एक मिड पॉइंट लेना है कोई भी, वहां पे भी स्केल रखो और एक मिड पॉइंट ले लो।
मिड पॉइंट लेने के बाद एक सर्कल खींचना है, उसके बाद यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, जहाँ पे एक और आर्क मारी है वहां से एक आर्क काटी, और फिर ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। यहाँ से हमने एक लाइन खींची और ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल। ये आपको बनाना नहीं है, ये बस एक रफ डायग्राम है जो आपको हमने बताने के लिए रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में हमें ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हमें बी से लेके जहां तक ही लाइन जा रही है, जहां तक ही लाइन जा रही है यहाँ से हमें एक आर्क मारनी है। अब ये जो आर्क लगेगी इधर वो क्या हो जाएगी, 9.3। ये 9.3 यहाँ पे रूट 9.3 ड्रॉ हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसका एक प्रूफ है। अब ये जो सी पॉइंट है बी तक, तो यहाँ पे क्या हो गई 9.3। अब ये जो सी पॉइंट है, सी को हम ले लेंगे 1, उसके आगे जो है इसको 2, और उसके आगे है जो इसको 3। अभी 3 के थोड़ा सा आगे है, मतलब 0.3 तक आगे है, 3.3 तक आगे है। अब जो रूट 9 है, रूट 9 किसके इक्वल है, 3 के, 3 के थोड़ा सा पॉइंट आगे, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 9.3। इसका ये प्रूफ भी है। तो ये हमारा रूट 9.3 ऐसे बन जाएगा। पहले यहाँ पे लाइन खींचनी है 9.3 तक, उसके बाद उसको एक्सटेंड करनी है 4 मीटर। अब 4 मीटर एक्सटेंड करने के बाद हम बनाना है, यहाँ पे स्केल कंपास रखना है, यहाँ पे एक आर्क मारनी है, यहाँ से एक आर्क मारनी है, यहाँ पे एक आर्क मारनी है, और यहाँ से ये वाली आर्क मारनी है। जब ये मिड पॉइंट अगर ज्वाइंट हो जाएगा तो इसका मतलब जो आपका सेमी सर्कल है वो अच्छे से बन जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट ज्वाइंट नहीं हो रहा तो आपका सेमी सर्कल नहीं बनने वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं 5th क्वेश्चन पे, और वो क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रैशनलाइज करना है, जो ये डिनोमिनेटर है ना रूट 7 और रूट 7 माइनस रूट 6 है, जो हमें क्वेश्चन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमें रैशनलाइज करना है। कैसे होगा, चलिए फर्स्ट पार्ट में मैं दे रखा है 1 में रूट 7, तो ये रूट 7 को हम दोनों तरफ कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू कर देंगे। रूट 1 में रूट 7 इंटू रूट 7 में रूट 7 इंटू कर देंगे, और रूट 7 से इंटू करेंगे रूट 7 को, तो जो रूट है वो कैंसिल आउट होके 7 बच जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा रूट 7 में 7। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये रूट 1 में रूट 7 माइनस रूट 6 आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस, अगर इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर इधर माइनस दे रखा है तो इधर आ जाएगा प्लस, इधर प्लस है तो इसका मतलब इधर माइनस है, ठीक है। अब 1 में रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू कर देंगे रूट 7 प्लस रूट 6 से और रूट 7 प्लस रूट 6 से। अब ये इंटू करेंगे तो हमारा आंसर रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी आएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब उसका जो एक्सपेंड, ये a प्लस बी और a माइनस बी एक एक्सपेंड में, इसको अगर कंप्रेस करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, तो 7 माइनस 6 1, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में 1। ये हमारा रैशनलाइज्ड फॉर्म हो गया तैयार। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट पे, क्योंकि 3rd पार्ट है वो इसी की तरह सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd पार्ट का आंसर है वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। और उसमें एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली तरीके से सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे रूट 7 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, बस इसमें सिंपली क्या करना है, जो 2 है इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7, तो 7 माइनस 4 3, और रूट 7 प्लस रूट 2 एज इट इज जैसे था वैसे करना है। यहाँ पे माइनस में था इधर प्लस हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा कंप्लीट। अब अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में आएगी, जब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद टीचलिक्स।